This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. शिमला में भाजपा मीडिया कार्यशाला को भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने संबोधित किया और बैठक में आए प्रतिनिधियों को टिप्स दिए। इस कार्यशाला में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी, सह प्रभारी, जिला प्रवक्ता एवं सभी 7 मोर्चों के मीडिया प्रभारी शामिल हुए। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने धर्मशाला में खालिस्तान के पोस्टर लगने पर आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से विरोधी ताकतों की आवाज उठने लगी है। देखिए, इस बात की जब जानकारी मिली तो निश्चित रूप से हर किसी हिमाचल वासी के लिए, देशवासी के लिए ये दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिमाचल प्रदेश जैसे शांत प्रदेश में इस तरह की गतिविधि हुई है। और हम ये भी जानते हैं कि ये खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना और उनके ये पोस्टर लगना कब से शुरू हुए और कहां से शुरू हुए, इसके बारे में सब जानते हैं। केजरीवाल जी की टिप्पणी मुझे लगता है अपने गुनाहों पर पर्दा डालने का प्रयास है। हमारी सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से कटिबद्ध है। शुरू में भी जब नारे लगने शुरू हुए थे, हमारी सरकार ने संज्ञान लिया था, कार्रवाई की थी, उसे रोका था और इस मामले की भी हमारी सरकार पूरी तरह से जांच करवाएगी, दोषियों पर कार्रवाई करेगी और इस तरह की गतिविधि को ना तो हमारी पार्टी और ना ही सरकार सहन करती है, ना सहन करेगी। देखिए, उनके आरोप निराधार हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निष्पक्षता से कार्रवाई की है। पेपर लीक का मामला ध्यान में आया, जांच कराई, सच्चाई लगी तो पेपर कैंसिल कर दिए। मिली भगत होती तो पेपर कैंसिल ना होते, भर्ती कैंसिल ना होती। परंतु कांग्रेसी नेता ये जो दोहरी मानसिकता रखते हैं, दोहरी बोली बोलते हैं, उसकी हम निंदा करते हैं। जब तो भर्ती कैंसिल नहीं हुई थी तो ये कहते थे कि पेपर लीक हुआ है, भर्ती कैंसिल होनी चाहिए। अब भर्ती कैंसिल कर दी तो कहते हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कैंसिल नहीं होनी चाहिए थी। वो कहना क्या चाहते हैं ये शायद उनको भी पता नहीं है, क्योंकि उनके बीच ना कोई सर्वमान्य नेता है, ना उनके पास कोई सर्वमान्य नीति है। इसलिए अलग अलग नेता अलग अलग बात करता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनका संज्ञान नहीं लेती। हम ये शायद उनको भी पता नहीं है, क्योंकि उनके बीच ना कोई सर्वमान्य नेता है, ना उनके पास कोई सर्वमान्य नीति है। इसलिए अलग अलग नेता अलग अलग बात करता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनका संज्ञान नहीं लेती। हम इस तरह की गलत गतिविधियों पर कार्रवाई करते आए हैं, करते रहेंगे और पारदर्शी प्रशासन देने के लिए कटिबद्ध हैं, उसके लिए काम करते हैं। मीडिया प्रभारी और प्रवक्ताओं की भूमिका क्या क्या है उसके बारे में मार्गदर्शन करेंगे। संगठन का विषय रहेगा, जो हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय श्री पवन राणा जी रहेंगे, और उसके बाद आने वाले समय में कौन कौन से मुद्दे रहेंगे, उनको किस तरह से उठाना है, वो विषय मैं मुख्य प्रवक्ता के नाते सभी कार्यकर्ताओं के समक्ष रखूंगा। और अंत में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी इस कार्यशाला का समापन करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस कार्यशाला के माध्यम से जो हमारा उद्देश्य है कि हमने आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, उसमें हमारे मीडिया प्रभारी और प्रवक्ताओं की जो भूमिका रहनी है, उसके लिए हम उनको पूरी तरह से तैयार कर पाएंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए शिमला से दीक्षा शर्मा की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है।
भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।